क्या केवल मंत्र जाप, ध्यान और व्रत ही ईश्वर तक ले जाते हैं? क्या नियमों का पालन ही भक्ति है, या फिर ईश्वर को पाने के लिए कुछ और चाहिए? एक ऐसा भाव जिसमें मैं नाम की कोई वस्तु बची ही न रह जाए। ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे, साधना तब तक अधूरी है जब तक तुम स्वयं को उसकी वेदी पर नहीं रखते। ईश्वर को पाना है तो अपने अस्तित्व की आहुति देनी होगी, अपने विचारों की, इच्छाओं की, यहां तक कि उस मैं की भी जो पाने की लालसा में है। वे कहते, जो केवल जप करता है वो प्रारंभिक साधक है, पर जो हर सांस में मां को पुकारता है, हर भाव में मां को देखता है और अपनी हर असफलता में भी मां को खोज लेता है, वही सच्चा भक्त है। ठाकुर के लिए साधना कोई अलग कर्म नहीं थी, वो जीवन बन चुकी थी। हर भोजन मां का भोग था, हर वस्त्र मां की कृपा, हर रात्रि मां की छाया और हर श्वास मां की उपस्थिति। वे कहा करते, ईश्वर कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे जप से खींच लाओ। वो भीतर की वो लौ है जो तुम्हारी पूर्ण उपस्थिति से ही प्रकट होती है। एक बार एक साधक ने पूछा, क्या मैं मां को पा सकता हूं? तो ठाकुर ने गंभीर होकर उत्तर दिया, क्या तू खुद को खो सकता है? यह है साधना का रहस्य। मां को पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को मिटाना होता है, अहम को, पाने की लालसा को, तुलना को और सबसे कठिन नियंत्रण को। आत्मवाणी यही सिखाती है। जब तुम कहते हो मैं, तो मां दूर होती है, पर जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, मां ही सब कुछ है, तब वो दौड़ी चली आती है। ठाकुर की साधना इसलिए सफल थी क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई दावा नहीं था, केवल एक बालक का प्रेम था जो मां की गोदी चाहता था, मां की छाया, मां की मुस्कान। वे कहते थे, मैं मां को देखे बिना कुछ नहीं खा सकता। जिस दिन मां दूर लगती है उस दिन जीवन अधूरा हो जाता है। तो साधना क्या है? साधना वो है जहां हृदय के भीतर की चुप्पी एक पुकार बन जाती है, जहां आंखों की नमी प्रार्थना बन जाती है, जहां हर असहाय क्षण समर्पण बन जाता है। ठाकुर कहते, यदि तू मां को पाना चाहता है तो इतना रो कि तेरे आंसू मां को बहा लाएं, इतना पुकार कि तेरे शब्द मां के हृदय को कंपा दें, इतना प्रेम कर कि तू और मां एक हो जाओ। आत्मवाणी की आज की वाणी उसी प्रेम की खोज है। आज आत्मा कुछ पूछती नहीं, बस मौन है। क्या ये मौन ही मां तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है? क्या वो सच्ची साधना है जहां हम कुछ नहीं करते, बस प्रेम करते हैं? जवाब अगली आत्मवाणी में। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।